हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपको स्टोरी पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, एंड चलिए तो फिर हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि न्यू प्रिंसिपल की एंट्री हो चुकी थी और वो और कोई नहीं मिस्टर लैन वांगजी थे। एंड उसने बहुत कुछ चीज़ें चेंज की थी आते ही। उसके बाद विंग उससे मिलने की इच्छा रखता है। विंग वांगजी से मिलने उसके केबिन में जाता है। फिर विंग जाके वांग जी के सामने बैठता है और उसे थैंक्स करता है। वांग जी को पता चलता है ये वही स्टूडेंट है जिसने कंप्लेन की थी। वांग जी विंग के सामने आके खड़ा होता है। विंग थोड़ा नर्वस होता है। तभी वांग जी कहता है क्या तुमने उस प्रिंसिपल को निकलवाया था? तभी विंग डरते हुए सब बता देता है कि आखिर क्या हुआ था। तो अब हम प्रेजेंट में आते हैं। विंग वांग जी की आंखों में देख के बातें कर रहा था। फिर विंग धीरे से अपनी नज़र नीचे करता है और कहता है वो उन्होंने कहा था मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा और वो मुझे निकलवा देंगे। मेरे पापा ने बहुत मेहनत से काम करके मुझे यहाँ पे एडमिशन दिलाया। मैं ऐसे डर नहीं सकता और ना ही किसी के आगे झुक सकता हूँ, खास करके गलत के आगे। तभी वांग जी देखे जा रहा था। विंग को डर भी लग रहा था। वांग जी काफ़ी क्लोज था। विंग नजरें नीचे करता और कहता मुझे कुछ भी समझ नहीं आया सर, तो मैंने कंप्लेंट कर दी। वांग जी देख रहा था एकटक। विंग वांग जी को देखता। वांग जी से बैड वाइब्स नहीं आ रही थी, फिर भी विंग को डर लग रहा था वांग जी का फेस देख के। वांग जी विंग को देखता और कहता है गुड। विंग सुनता है और फ्रीज हो जाता है। वांग जी के फेस को देखता है। वांग जी कहता है वेरी गुड। मुझे यही एक्सपेक्टेशन है हर एक ओमेगा, हर एक स्टूडेंट से। कुछ भी गलत होता है तो कंप्लेन करनी चाहिए। विंग देखता है। वांग जी कहता है कुछ ओमेगास कंप्लेन नहीं करते हैं और होने देते हैं। जो कुछ हो रहा है ये बहुत ही ज़्यादा बैड है उन सारे स्टूडेंट के लिए जिनके साथ ये हो रहा है या फिर होने वाला है। विंग सुन रहा था। वांग जी कहता है तुम्हारी तरीके सारे स्टूडेंट को ब्रेव होना चाहिए, अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए। विंग सुनता है। वांग जी कहता है मैं तुमसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ, बहुत ज़्यादा। तुम बहुत ब्रेव हो वे वुशियन। तभी विंग कहता है सर थैंक यू, क्या आप मुझसे नाराज़ नहीं हैं? वांग जी कहता मैं क्यों नाराज़ होऊंगा? विंग कहता है आप ऐसे उठ के मेरे सामने आके खड़े हुए तो मुझे लगा मैंने कुछ गलत कर दिया और आप मुझे डांटेंगे। तभी वांग जी कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। वांग जी स्मित करता है और कहता है मैं आपको क्यों डांटूंगा जब आपने इतना अच्छा काम किया है। मैं तो आपको अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि आपके तरीके हर एक को ब्रेव बनना चाहिए। गलत होता है तो ये ना देखें टीचर है, स्टूडेंट है, प्रिंसिपल है, कौन है, बस गलत है तो गलत है। विंग कहता है थैंक यू सर। विंग थोड़ा सा ऑकवर्ड होते हुए हंसता है, मतलब एक सॉफ्ट स्माइल देता है। वांग जी कहता है डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं कोई डराने के लिए तुम्हारे पास आके नहीं खड़ा हूँ। मैं बस तुमसे बात करने आया था। इतने ब्रेव हो तुम, मैं तुमसे हैंडशेक करना चाहूँगा। विंग सुनता है और उससे डर लगता है। ये प्रिंसिपल, उससे हैंडशेक? वांग जी हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है मैंने आज तक कभी भी किसी से हैंडशेक नहीं किया खुद से, बट तुमसे हाथ आगे बढ़ा के हैंडशेक करना चाहता हूँ क्योंकि तुम बहुत ही ब्रेव हो। मुझे ऐसे ब्रेव ओमेगास बहुत पसंद है। तब विंग मन में कहता है कहीं ये मुझे पसंद तो नहीं कर रहे या मुझ पे लाइन मारे हो। वांग जी का हाथ देखता विंग, उसके बाद धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाता है। वांग जी हैंडशेक करता है। वांग जी के हैंडशेक करने के तरीके में विंग को कुछ भी गलत नहीं लगता है। उसकी इंटेंशन बिल्कुल प्योर लगती है। वांग जी बहुत ही पोलाइटली उसे हैंडशेक करता है और हाथ दूर कर लेता है और कहता है थैंक यू मुझसे बात करने आने के लिए, एंड बैठ जाओ, कुछ और बोलना है? विंग बैठ जाता है। वांग जी जाके अपनी सीट पे बैठता है और कहता है कहिए। तभी विंग कहता है सर मुझे और कुछ भी नहीं बोलना था, बस आपसे मिलना था, एंड अपना नंबर देने के लिए थैंक यू सो मच। मुझे ये पूछना था अगर कभी ज़रूरत होगी तो क्या मैं आपको कॉल कर सकता हूँ इमरजेंसी के टाइम? तभी वांग जी कहता है ये नंबर मैंने क्यों दिया है? विंग देखता है वांग जी के फेस को और सर नीचे करता है। वांग जी कहता है इसीलिए दिया है ताकि कॉल करो, इसलिए नहीं कि उसे संभाल के अपने पास रखो। विंग देखता है और कहता है सॉरी सर। वांग जी कहता है इट्स ओके, ठीक है तुम जाओ। विंग नर्वस हो जाता है, इसीलिए ऐसे स्टूपिड क्वेश्चन करता है। विंग कहता है ओके सर, मैं आपको इमरजेंसी के टाइम कॉल करूँगा। वांग जी कहता है अब तुम जाओ। विंग कहता है जी सर। उसके बाद विंग उठ जाता है और बो डाउन करता है और वहाँ से निकल जाता है। वांग जी चुपचाप अपने लैपटॉप पे वापस से वर्क करता है।
विंग वहाँ से चला जाता है। एक नज़र पीछे पलट के देखता है तो फिर से वांग जी काम कर रहा था। विंग उसे देखता है और फिर डोर ओपन करता है और बंद करता है और विंग कहता है उप्स। विंग अपने सर पे मारता है और कहता है मैं कितना स्टूपिड हूँ, मैं इतना नर्वस क्यों हो गया, सीधी सीधी बात कर रहा था, इतना स्टूपिड क्वेश्चन पूछ दिया, नंबर इसीलिए तो दिया जिससे कि मैं फ़ोन कर सकूँ, मतलब इमरजेंसी के टाइम। विंग हर्षे करता है और कहता है हद है। फिर विंग जाता है अपने क्लासरूम में। उसके बाद विंग जाके बैठ जाता है। विंग काफ़ी खुश था वांग जी से बातें करने के बाद। वांग जी ने विंग को अप्रिशिएट किया तो इससे विंग को बहुत ही ज़्यादा खुशी मिली कि न्यू प्रिंसिपल इतना भी बुरा नहीं है। और विंग को वांग जी की आंखों में कुछ भी नज़र नहीं आया कि वो बुरा इंसान हो या कुछ भी, क्योंकि पता चल जाता है इंसान की आंखों में देख के कि इसकी नीयत कैसी है। अक्सर आंखें सच बताती हैं। विंग बैठा था तभी म्यान कहती है विंग कहाँ गए थे। विंग देखता और कहता वो मैं प्रिंसिपल से मिलने गया था। म्यान कहती है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। विंग कहता मैं सोच रहा था मिल के आ जाऊँ फिर बताऊँगा, पता नहीं मिलने को मिले या नहीं। ये प्रिंसिपल घमंडी हुए तो कहीं मेरी इज्जत ही ख़राब हो जाएगी पूरी की पूरी, अगर मैं कह के क्या कि मिलने जा रहा और वो ना मिले। विंग को देखती है म्यान और हेडशेक करती है और कहती है विंग तुम भी ना मेरे सामने कैसी इज्जत बेइज्जती, मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ, जज थोड़ी करूँगी। विंग कहता हाँ नहीं बताया, वो छोड़ो ना, जाने दो, मैं बस पूछने गया था कि मैं उनको कॉल कर सकता है नहीं। तभी म्यान कहती है उन्होंने नंबर किस लिए दिया विंग, खुद तो अनाउंस किया था। विंग फिर से फंस जाता है। विंग कहता यही से उन्होंने भी कहा, मेरी पूरी इज्जत ख़राब हो गई उनके सामने, वो मुझे कितना सिली समझ रहे होंगे। तभी म्यान कहती है ओफो विंग ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम नर्वस हो गए होगे, दैट्स इट, न्यू प्रिंसिपल है, हो जाता है इंसान। विंग कहता हाँ सही कह रहे हो, मैं किसी भी प्रिंसिपल से नर्वस नहीं होता हूँ, पहली बार किसी प्रिंसिपल से नर्वस हो रहा हूँ। वो थोड़े खड़ूस टाइप के हैं और मुझे डर लगा इसीलिए, प्लस वो प्रिंसिपल वाला कांड हुआ है ना, वो कभी नहीं हुआ था मेरे साथ, कभी भी किसी टीचर ने नहीं किया, तो फर्स्ट टाइम ऐसा मेरे साथ हुआ है, तो मुझे थोड़ा सा डर लग गया है प्रिंसिपल और टीचरों से। तभी म्यान कहती कोई बात नहीं, मैं समझ रही हूँ तुम्हारी बात। विंग कहता बस ये वैसे नहीं है, मैंने इनसे बात की थी, ये अच्छे हैं लेकिन तब भी डर लग रहा है, तो इसलिए मैं अभी कुछ कह नहीं सकता हूँ। तभी म्यान कहती है सही कह रहे हो, हमें क्या पता कौन इंसान कैसा है। विंग कहता फिर वो लोग स्टडी वगैरह कंप्लीट करते हैं, पूरी क्लासेस लेने के बाद वो अपने घर जाने लगते हैं। बाहर वन चाओ शू यांग खड़े थे और वो लोग फिर से वेट कर रहे थे। तभी वो देखते हैं कि म्यान फिर से विंग के साथ है। तभी वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं कि ये म्यान विंग का साथ क्यों नहीं छोड़ रही है। इधर म्यान जा रही थी तभी अचानक से कार निकलती है साइड से और वो वांग जी की कार थी। तभी विंग देखता है और वो स्माइल करता है। इधर वांग जी की कार बाहर निकल जाती है और विंग फिर बाहर जाता है। म्यान उसे बस में बिठाती है। उसके बाद विंग को बाय बोलती है और कहती है बाय विंग। विंग कहता है बाय। उसके बाद विंग वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाता है। इधर वन चाओ वन शू खड़े रह जाते हैं और इधर म्यान भी चली जाती है अपनी जो स्कूटी थी उससे। जो म्यान थी वो भी मिडिल क्लास फैमिली से थी, ज़्यादा अमीर नहीं थी, तो वो भी नॉर्मली चली जाती है। इधर दिखाते हैं कि वन चाओ वन शू दोनों एक दूसरे को देखते हैं। तभी वन चाओ कहता है गगा ये म्यान तो जान ही नहीं छोड़ रही है उस ओमेगा की। तभी वन शू कहता है वन चाओ अभी अभी बाबा को निकाला गया है और मैं नहीं चाहता कि हम लोग कोई भी ऐसा काम करें कि प्रॉब्लम और बढ़ जाए, तुम्हें पता है ना बाबा कितने ज़्यादा गुस्से में। तभी वंशु कहता है जी जी काका। तभी वंशु कहता है हम इस ओमेगा से ज़रूर बदला लेंगे, लेकिन उससे पहले हमें शांति से काम लेना होगा, अभी के लिए इसे रिलैक्स होने दो। एंड जैसे ही ओमेगा रिलैक्स होगा उसके बाद फिर वो एक दूसरे को देखते हैं और जो दोस्त थे बाकी के वो भी। तभी वंचाओ कहता है समझ गया काका, अब से मैं इस ओमेगा पे ध्यान नहीं दूंगा। तभी वंशु कहता है गुड। उसके बाद वो लोग अपनी कार लेते और वहाँ से चले जाते हैं। हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं। वांग जी न्यू रूल्स जो भी निकाल चुका था उसके अकॉर्डिंगली काम होना स्टार्ट हो गया था। वांग जी ने न्यू प्रेसिडेंट के लिए भी अनाउंसमेंट कर दी थी कि अब जो कॉलेज है उसका न्यू प्रेसिडेंट अपॉइंट किया जाएगा। तभी जब वंशु सुनता है तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि इस पूरे कॉलेज का
प्रेसिडेंट था वंशु, क्योंकि वो उस प्रिंसिपल का बेटा था। लेकिन वांग जी इस समय के लिए जो पुराने जितने भी प्रेसिडेंट थे उन्हें हटा के अब फिर से न्यू वोटिंग कराने वाला था। वांग जी न्यू असेंबली बुलवाता है। सभी लोग आ जाते हैं असेंबली हॉल में। वांग जी सभी के सामने खड़ा था। वांग जी कहता है, ओल्ड प्रेसिडेंट कौन है, मेरे सामने आए। तभी जो वंशु था वो सामने आता है और स्टेज पे खड़ा हो जाता है। तभी वांग जी कहता है, वंशु अब से तुम डिसाइड करोगे कि नेक्स्ट प्रेसिडेंट कौन होगा। तभी वंशु कहता है, मैं प्रेसिडेंट हूँ ऑलरेडी प्रिंसिपल। तभी वांग जी उसे देखता है तिरछी आई से। तभी वंशु देख रहा था। वांग जी कहता है, मैंने क्या कहा, अब से तुम देखोगे नए प्रेसिडेंट की वोटिंग बस। तभी वंशु कहता है, लेकिन जब मैं प्रेसिडेंट हूँ तो। तभी वांग जी कहता है, मैंने डिसाइड किया है, मैं क्या हूँ यहाँ। तभी जो वंशु था वो चुप हो जाता है और वो कहीं ना कहीं गुस्से में था। वांग जी कहता है, प्रिंसिपल हूँ, दोबारा बहस मत करना मुझसे, समझ में आया। तभी वो शांत हो जाता है क्योंकि वांग जी थोड़ा एंग्री हो गया था। वांग जी कहता है, मुझे मेरी बात काटने वाले बिल्कुल पसंद नहीं है, उन्हें मैं अच्छी खासी पनिशमेंट देता हूँ। तभी वंशु बिल्कुल चुप हो जाता है। वांग जी फिर सबकी तरफ देखता है और थोड़ा काम डाउन करता है खुद को और कहता है, आप लोगों ने सुन लिया, जो भी प्रेसिडेंट बनने के लिए कैपेबल है वो अपना नाम दे सकते हैं। नेक्स्ट प्रेसिडेंट वो बनेगा, वोटिंग के अकॉर्डिंग ये सब साबित होगा। 1 हफ्ते का टाइम मिलेगा, जो भी इस 1 हफ्ते में जिस हिसाब से भी लोगों के दिल में जगह बना पाया उसे नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। और वांग जी ये बोल के कहता है, असेंबली फिनिश्ड। उसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। सारे लोग देख रहे थे। वंशु मुट्ठियों को कस लेता है और वंचाओ कहता है, शिट, पहले बाबा का पावर क्या, अब गगा का भी, अब क्या क्या करूँगा, अब तो कोई पावर नहीं रहेगा मेरे पास। मैं इस वीन को सबक कैसे सिखाऊंगा और इस पूरे कॉलेज के लोगों को। खैर छोड़ो, वैसे भी मुझे ज़रूरत नहीं है पावर की, मैं अकेला काफ़ी हूँ। फिर वो सोच रहा था कि अब वो विंग का क्या हाल करेगा। इधर जो वंशु था काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गया था, लेकिन उसे ये करना ही था। वांग जी से वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था। जो वंशु था वो मन में कहता है, अगर ये प्रेसिडेंट की पोजीशन मेरे हाथों से गई तो इस प्रिंसिपल को छोड़ूंगा नहीं मैं, इसका भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा मुझे। फिर वंशु जाता है, स्टेज से उतर जाता है और फिर आगे का प्रोसेस स्टार्ट होता है। फिर 1 वीक तक ऐसे ही सभी लोग अपने वर्क कर रहे थे। जो विंग था वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल था हर एक के लिए। वो जब से आया था तब से उसने ना कुछ चेंज किया था ना कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया था। जैसे वो चल रहा था वैसे ही चल रहा था। एंड बाकी के लोग भी अच्छा करने की कोशिश कर रहे थे। इस 1 हफ्ते में उन्हें काफ़ी टास्क मिले। विंग को कोई टास्क नहीं मिला, विंग ने पार्टिसिपेट भी नहीं किया था प्रेसिडेंट के लिए, फिर भी कहीं ना कहीं विंग हाईलाइट हो रहा था। विंग के काम करने का तरीका, विंग जो हेल्पफुल था सबके लिए, वो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हो रहा था। ज़्यादातर लोगों के दिल और दिमाग में विंग ही छाया हुआ था और वो लोग बार बार विंग को कह रहे थे कि विंग को अपना नाम देना चाहिए था। विंग ने क्यों नहीं दिया, विंग मना कर देता। विंग कहता, मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ, प्रेसिडेंट बन जाऊँगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी और मैं ये सब में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। विंग अपना नाम नहीं देता है। जो उसके जूनियर थे, सीनियर और उसके क्लासमेट सब उससे कह रहे थे कि तुम्हें करना चाहिए, तुम में है कैपेबिलिटी। इधर म्यान भी कहती है, विंग ट्राई करो ना। विंग कहता नहीं। तभी म्यान कहती, तुम्हारे पास पावर आ जाएगा, तुम्हें कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा तब। विंग कहता नहीं चाहिए मुझे पावर, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, पता है तब मैं हाईलाइट ज़्यादा हो जाऊँगा और मुझे पसंद नहीं है दुनिया के सामने आना। मुझे मुझे बस एकांत चाहिए, सुकून चाहिए कि मैं चुपचाप अपना काम करूँ और हट जाऊँ। मैं किसी को नज़र भी ना आऊँ, बस मैं अपना काम करूँ, अपने सपने पूरे करूँ, दैट्स इट। मेरे काम से लोग मुझे जाने, ना कि मुझसे। और बस मुझे मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है लोगों के बीच में रहना, तुम्हें तो पता है ना। तभी म्यान कहती है, पर तुम तो रहते हो हर टाइम लोगों के बीच में, हर एक की हेल्प करते हो। विंग फिर देखता है और कहता है, मैं क्या करूँ, मेरी आदत है। तभी एक सीनियर आते हैं और कहते हैं, विंग एक हेल्प चाहिए, क्या चलोगे साथ। तभी विंग देखता है और कहता है, जी बोलिए सीनियर। तभी कहते हैं, गेम में ज़रूरत है तुम्हारी, तुम्हें आते हैं ना। तभी विंग कहता, हाँ आते हैं। तभी कहते हैं, चलोगे। तभी विंग कहता, चलिए। उसके बाद विंग जाता है। ये वंशु की ही जो क्लास थी उसी का स्टूडेंट था। विंग जाता है उनके साथ। फिर वहाँ गेम हो रहा था। विंग देखता है, तभी वो कुछ प्रॉब्लम हो गई थी उस फील्ड में। तभी वो बताते हैं और कहते हैं, यहाँ पे
ये प्रॉब्लम आ रही है, क्या सॉल्व करने में हेल्प करोगे? तभी विंग कहता हाँ कर दूँगा, लेकिन मुझे करना क्या है? फिर वो काम बताते हैं, विंग करता भी है। सब हो रहा था मिल बांट के, सब एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे। विंग कहता ये तो थोड़ा सा फिक्स है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ इसके बारे में हमें बताना चाहिए। तभी कहते हैं लेकिन हमें तो डर लग रहा है, जो नए प्रिंसिपल आए हैं काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। विंग कहता है हाँ ये तो है, बट उन्होंने तो कहा है ना कि हम कुछ भी कर सकते हैं, तो हमें एक बार कहना चाहिए। तभी वो कहते हैं विंग तुम बात करो ना बास्केटबॉल कोर्ट को रिपेयर करने की। तभी विंग कहता है मैं ठीक है, मैं बोल दूँगा, ट्राई करूँगा, अगर कुछ हो पाता है तो। वैसे तो मुझे भी डर लगता है, लेकिन मैं ट्राई करूँगा। तभी कहते अगर तुम कर सकते हो तो कर दो ना प्लीज़, मैच आने वाला है। विंग कहता अच्छा, तभी कहते आज ही कर दो तो अच्छा है। विंग कहता ठीक ठीक है, पर आप कर सकते थे, आप सीनियर हैं, वो मेरी क्यों सुनेंगे? तभी वो कहते हैं कि हमें पता चला है इंटरनली कि कहीं ना कहीं तुमने कंप्लेन की थी, है ना? तभी विंग देखता और कहता ये बात आपको कैसे पता? तभी वो कहते हैं मेरे कुछ सीक्रेट लोग हैं जिनकी वजह से मुझे पता चली है। तभी विंग कहता है ये बात प्लीज़ किसी को मत बताइएगा। तभी वो सीनियर कहता है नहीं बताऊँगा, प्लीज़ हेल्प कर दो ना, तभी मैं तुमसे मांग रहा हूँ। विंग कहता है अच्छा ठीक है, मैं कर दूँगा हेल्प, मैं जाता हूँ, बात करता हूँ, अगर प्रिंसिपल हुए तो। तभी वो सीनियर कहता है फिर विंग वहाँ से निकल जाता है सीधे प्रिंसिपल ऑफिस के लिए। विंग थोड़ा नर्वस था। विंग कहता है सबको पता चल गया तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी, बट खैर छोड़ो। विंग जाता है, डोर को नॉक करता है। तभी अंदर से आवाज़ आती है कम इन। तभी विंग धीरे से डोर ओपन करता है, अंदर आता है। वांग जी खड़ा था सेल्फ के पास। तभी वो अपना फेस टर्न करता है, विंग को देखता है डोर की तरफ। तभी वांग जी कहता है तुम? तभी विंग कहता है गुड आफ्टरनून सर। तभी वांग जी कहता है गुड आफ्टरनून, कम। विंग अंदर आता है, धीरे से डोर को बंद करता है और वांग जी के पास आके खड़ा हो जाता है। तभी वांग जी कहता है बोलो। विंग कहता है सर कुछ बात करनी थी, अगर आपके पास टाइम है तो। वांग जी कहता है बोलो। वो एक बुक रीड कर रहा था। तभी विंग कहता है सर वो एक्चुअली बास्केटबॉल कोर्ट काफ़ी ज़्यादा बेकार हो गया है, उसे रिपेयरिंग की ज़रूरत है। आज मैं देख के आया हूँ, सीनियर्स काफ़ी प्रॉब्लम में है, मैच होने वाला है, तो सर क्या आप कुछ कर सकते हैं? मतलब अथॉरिटी से बात कर सकते हैं क्या कि वो इस बास्केटबॉल कोर्ट को ठीक करा दे? वांग जी विंग की तरफ टर्न होता है और उस बुक को वापस से सेल्फ में रखता है। वांग जी अपनी पॉकेट में हाथ डालता है दोनों। विंग नर्वस होता है और अपने फिंगर से खेलने लगता है, सर नीचे करता है। वांग जी कहता है इधर आओ। तभी विंग कहता है हाँ। वांग जी इशारा करता है कि वो चेयर पे जाके बैठे। तभी विंग जाके बैठ जाता है। वांग जी कहता है मैं तुम्हें एक पेन पेपर दे रहा हूँ, एक एप्लीकेशन लिखो अभी के अभी। विंग कहता है मैं? वांग जी कहता है बच्चों की सुनी जाएगी। विंग कहता है ओके। उसके बाद वांग जी विंग को देता है और विंग को बोलता जाता है। विंग एप्लीकेशन लिख देता है। वांग जी कहता है गुड, ये लेटर ले जाओ और जाओ, जो भी इस गेम में है बास्केटबॉल, उनके सिग्नेचर लेके आओ, उन सारे स्टूडेंट के। तभी विंग कहता सर सारे अगर नहीं मिले तो? वांग जी कहता है जितने हैं उतनों के लिए आओ। तभी विंग कहता है ओके ओके सर, मैं लेके आता हूँ। वांग जी कहता है मैं वेट कर रहा हूँ। विंग फिर उठ जाता है और जल्दी से जाता है बाहर, तो ऐसा फास्ट जाता है बच्चों की तरीके। तभी वांग जी देख रहा था, फिर वो विंग को देखता है जाते हुए और उसके बाद एक बहुत ही छोटी सी स्माइल करता है। विंग जल्दी से जाके डोर ओपन करता है और भागते दौड़ते जाता है सीधे वहाँ पे। इधर बास्केटबॉल में वो लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। तभी विंग जाता है, कहता है मुझे आपसे बात करनी है। विंग हाँफ रहा था। तभी सभी के सभी देखने लगते हैं और कहते क्या हुआ विंग, कुछ हुआ है क्या, तुम ठीक हो? तभी विंग कहता हाँ मैं ठीक हूँ, सीनियर वो सिग्नेचर चाहिए आप सबके। क्या सारे लोग हैं जो भी इस गेम में हैं जिनका मैच होने वाला है? तभी सीनियर कहता है 2 लोग नहीं हैं, बाकी सब हैं। तभी विंग कहता है इस पर सिग्नेचर कर दो, प्रिंसिपल ने मंगवाए हैं। तभी वो बोलते हैं बट क्यों? तभी विंग कहता है पता नहीं, उन्होंने एप्लीकेशन लिखवाई है और जो भी गेम में है उनके सिग्नेचर मांगे हैं। मैं जाऊँगा तो पूछ लूँगा, तब तक उन्हें ये लेटर नहीं दूँगा, ट्रस्ट मी। तभी वो लोग कहते हैं विंग कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी, कहीं वो हमारी कंप्लेन तो नहीं करने वाले कि मतलब हम ज़्यादा डिमांडिंग हो रहे हैं? विंग कहता है ऐसा होगा तो मैं पहले पूछ लूँगा देने से पहले। तभी वो कहते हैं विंग ट्रस्ट कर रहे हैं तुम पे, ओके।
तभी विंग कहता हाँ हाँ बिल्कुल ट्रस्ट करिए, कुछ होगा तो मैं बोल दूंगा उनसे साफ साफ कि हम क्या कंप्लेन नहीं कर सकते। तभी कहते तुम पे ट्रस्ट है। उसके बाद वो तुरंत ही साइन कर देते हैं और सारे लोग कर देते हैं। फिर विंग को मिल जाता है लेटर। विंग कहता मुझे लगता है उन्हें कंप्लेन के लिए चाहिए आपके साइन, तभी उन्होंने मांगे, बुरा तो नहीं होगा कुछ भी। तभी कहता हाँ शायद तुम्हारी बात सही हो। विंग कहता मैं जाता हूँ। तभी कहते विंग जाता है और उसके बाद विंग डोर को नॉक करता है। वांग जी बैठा हुआ था, वांग जी कॉल पे बात कर रहा था। तभी विंग डोर पे नॉक करता है अगेन से। वांग जी बोल नहीं पा रहा था, वांग जी एक्सक्यूज़ कराता है और कहता कम इन। तभी विंग अंदर आता है। फिर उसके बाद वांग जी कहता है मैं आपसे बाद में बात करता हूँ ठीक है इस बारे में। उसके बाद वांग जी कॉल को कट कर देता है और सामने देखता है विंग को। विंग कहता है ओके सर। तभी वांग जी अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है दो मुझे। विंग नहीं देता है। विंग अपने पीछे करे रहता है उस लेटर को। वांग जी कहता है क्या, और वो शांति से बैठ के विंग को देख रहा था। तभी विंग कहता आपसे कुछ पूछना था, ये आपने क्यों करवाया लेटर एप्लीकेशन और उस पर सिग्नेचर। तभी वो देखता है विंग को घूर घूर के और एक डेविल स्मिट करता है। तभी विंग डर जाता है। विंग आईब्रो रेस करता है और कहता बोलिए ना सर। तभी वांग जी कहता है मुझे लेटर दो। विंग कहता है पहले आप बता सकते हो मुझे क्या, प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ सर मुझे बता दीजिए आपने ये क्यों करवाया है, क्या आप कंप्लेन करने वाले उन स्टूडेंट की। तभी वांग जी कहता है अगर करूँगा तो। विंग कहता तो मैं भी साइन करूँगा, उसमें तो मेरी भी गलती है ना, क्योंकि मैं भी तो आया हूँ। वांग जी कहता है पर तुम तो गेम में नहीं हो। विंग कहता पर कंप्लेन करने तो मैं ही आया हूँ। तभी वांग जी कहता बात तो सही है, लेटर दो मुझे। विंग कहता लेटर, पर सर कंप्लेन कर सकते ना, आपने कहा था कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो हम। तभी वांग जी उठ जाता है और कहता है लेटर दो विंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। विंग कहता कैसा नहीं सर, देखिए बस कंप्लेन है और किसी को कुछ मत करिएगा। आप क्या सोच रहे हैं सर, बता दीजिए ना। वांग जी विंग के पास आता है चल के और कहता है कुछ भी नहीं सोच रहा हूँ, मुझे लेटर दो, मैं कंप्लेन फाइल करने के लिए ये सब कर रहा था। विंग देखता और कहता हाँ पक्का सर। तभी वांग जी कहता बिल्कुल। विंग धीरे से कांपते हाथों से अपने हाथों से लेटर देता है और कहता सर पक्का ना, आप कंप्लेन नहीं करोगे उन स्टूडेंट की, नहीं तो मैं भी साइन कर दूँगा। तभी वांग जी देखता और कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। और लेटर लेते वक्त वांग जी की फिंगर्स टच हो जाती है विंग की फिंगर से। विंग देखता है और तुरंत ही हाथ पीछे करता है। वांग जी देखता है और वांग जी भी अपने हाथों को पीछे करता है और कहता है ये बस एक कंप्लेन लेटर है जिस पे स्टूडेंट के सिग्नेचर चाहिए थे, क्योंकि ये सबमिट करना पड़ेगा कि किस स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रही है, फिर वो लोग आएंगे इंक्वायरी के लिए, उसके बाद ही सब बनेगा। विंग कहता ओह हाँ मुझे लगा था ये। तभी वांग जी कहता है तो फिर इतना क्यों सोचा। विंग कहता मुझे लगा कि आप कहीं गुस्सा ना करें। वांग जी कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर वांग जी जाता है और उसके बाद वो कॉल करता है, एक असिस्टेंट आता है और कहता है जी सर। वांग जी उस पेपर को रखता है टेबल पे, उसके बाद उस पर साइन करता है और कहता है उस असिस्टेंट को देते हुए, वांग जी कहता है इसे ऑफिस में सबमिट करो और कह दो अर्जेंट एक्शन ले। तभी वो कहता है ओके सर। उसके बाद वो असिस्टेंट चला जाता है। तभी विंग कहता है थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। वांग जी विंग से कहता है इट्स ओके, ये मेरा काम है। विंग कहता है थैंक यू। उसके बाद विंग जाने लगता है, बो डाउन करता है। तभी वांग जी रोक देता है और कहता है रुको। विंग स्टॉप हो जाता है। वांग जी कहता है तुमसे कुछ पूछना था। विंग कहता जी सर। वांग जी कहता है मैंने नोटिस किया है तुम ज़्यादातर हेल्प कर रहे हो लोगों की बिना स्वार्थ के। तभी विंग देखता है और कहता है ऐसा तो नहीं है सर, बट कोई अगर कुछ कहेगा तो हमें करना चाहिए ना उनके लिए। वांग जी कहता हाँ करना चाहिए। तो मैं तुमसे एक बात पूछना चाहूँगा, ये जो प्रेसिडेंट के लिए वोटिंग हो रही है तुमने उसमें अपना नाम क्यों नहीं दिया। विंग देखता और कहता सर मुझे नहीं देना, मैं नहीं चाहता प्रेसिडेंट बनना। वांग जी कहता है लेकिन तुम में क्वालिटीज़ हैं, तुम बन सकते हो और बहुत अच्छे प्रेसिडेंट बनोगे। देखो प्रेसिडेंट का काम इतना नहीं होता है कि वो डरा धमका के रखे और रूल्स रेगुलेशंस फॉलो कराए। प्रेसिडेंट का काम ये भी है कि वो अपने स्टूडेंट की हेल्प करे, उन्हें क्या चाहिए क्या नहीं ये भी पता रखे। वहीं कहता है सर पर मैं छोटा हूँ तो मैं कैसे कर सकता हूँ।
तभी जो वांग जी था वो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम कर सकते हो। मैं चाहता हूँ तुम प्रेसिडेंट के लिए नाम दो और मुझे पता है कि तुम निकल जाओगे, तुम ही बनोगे नेक्स्ट प्रेसिडेंट, वोटिंग डिसाइड करेंगे। विंग कहता पर सर मुझे कोई भी नहीं चाहेगा बनाना, तो मैं क्यों दूँ नाम। वांग जी कहता खुद ही सोच लिया, चलो ठीक है कोई नहीं चाहेगा, तुम नाम दे दो। विंग कहता पर सर, वांग जी कहता नाम दे दो तो तुम अच्छे से एक प्रोसेस के साथ प्रेसिडेंट बनोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। लोग तुम्हें कहेंगे कि तुमने अपनी मेहनत से प्रेसिडेंट का स्टेटस पाया है, उसकी पोजीशन पाई है, लेकिन अगर तुम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें प्रेसिडेंट बनाऊंगा, क्योंकि मुझे तुम में सारी क्वालिटीज़ दिखती हैं बहुत अच्छी। तो मैं तुम्हें डायरेक्ट बनाऊंगा तो तुम सोचो कि लोग क्या कहेंगे कि प्रिंसिपल ने स्टूडेंट को क्यों बनाया डायरेक्ट प्रेसिडेंट। तुम सोच सकते हो कि बातें कैसी बनेंगी। विंग कहता हाँ हाँ सही कहा आपने, पर सर आप ऐसा क्यों करेंगे, आपको क्या फ़र्क पड़ता है मैं प्रेसिडेंट हूँ नहीं हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वांग जी कहता बस इतना चाहता हूँ कि जो भी काम हो रहे हो कॉलेज में वो अच्छी तरीके से हो, बस इतना ही। उसके लिए तुम इन सभी में सबसे ज़्यादा कैपेबल हो मेरी नज़रों में, तो मुझे बस तुम प्रेसिडेंट की पोजीशन पे चाहिए, तो ये कर सकते हो या नहीं। विंग देखता और कहता सर पर तभी वांग जी कहता है बाकी तुम्हारी मर्ज़ी है, कोई फोर्स नहीं है, मैं बस तुम में काबिलियत देख रहा था तो बोला तुम ऐसे मदद करते हो तो वैसे कर देना। फ़र्क इतना होगा कि अभी तुम ऐसे करते हो तो तुम्हें डर रहता है, तुम्हें अथॉरिटी का डर रहता है, लेकिन तब तुम प्रेसिडेंट होगे, तुम्हें एक पावर मिलेगी, तुम कर पाओगे, तुम्हें किसी की हेल्प करने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, तुम्हारे भले के लिए। वही सोचता है और कहता सर इसमें मेरी स्टडी तो लॉस नहीं होगी ना। वांग जी कहता नहीं, इसमें तुम्हारी स्टडी लॉस नहीं होगी, ये पार्ट टाइम काम है, तुम्हें परमानेंट ध्यान नहीं देना इस पर। वही कहता अच्छा तो ठीक है सर, फिर मैं नाम दे दूँ। वांग जी कहता तुम्हारा मन दे दो। वही कहता ओके तो ठीक है फिर मैं दे देता हूँ नाम। वांग जी कहता वही कहता थैंक यू सर मुझे गाइड करने के लिए कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत, आप सही कह रहे हो। वांग जी कहता जॉब। वही कहता थैंक यू। उसके बाद विंग ग्रीट करता है और वहाँ से चला जाता है। वांग जी को विंग जैसे बच्चे बहुत पसंद आते थे, जो ब्रेव होते थे, जो हेल्प करते थे, जो बहुत ही ज़्यादा साफ दिल के थे। वांग जी को ऐसा लगता था ये बच्चे बहुत आगे जाएं, इन्हें कोई रोक ना पाए कभी भी नहीं, इनके आगे कोई भी रुकावट ना आए, ये खुल के पावर के साथ अपना काम कर सके और लोगों की मदद कर सके। इन लोगों को पावर मिलनी चाहिए, ऐसे लोगों को नहीं जो उस पावर का मिसयूज़ करते हैं। वांग जी खुश था एक ऐसे इंसान को चुन के जो कि इस चीज़ के लिए काबिल है। विंग बाहर जाता है, विंग को बहुत अच्छा लगता है। विंग मन में कहता है उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि वो खुद मेरा नाम दे देंगे और मुझे डायरेक्ट बना देंगे, क्या वो मुझे पसंद करते हैं क्या। फिर विंग कहता हाँ क्या मैं उनका फेवरेट स्टूडेंट बन गया हूँ, हाँ मैं उनका फेवरेट स्टूडेंट बन गया हूँ क्या। हाँ, ये अच्छा है, बट इसका मैं फ़ायदा नहीं उठाऊँगा, ये तो गलत होगा क्योंकि वो प्रिंसिपल है और मैं स्टूडेंट, और इसका मैं फ़ायदा नहीं उठा सकता, तो बैड मैनर्स है। विंग फिर सीधे आता है और विंग म्यानमैन को बताता है कि वो जा रहा अपना नाम देने, क्योंकि उसे भी नॉमिनेट होना है इस चीज़ के लिए। तभी म्यानमैन खुश हो जाती है और कहती है ओहो तुम्हारे इरादे को आखिर किसने मोड़ दिया। तभी विंग कहता है प्रिंसिपल सर ने। तभी म्यानमैन सुनती है और कहती है प्रिंसिपल सर। फिर विंग A to Z सब बताता है। तभी म्यानमैन कहती है ये प्रिंसिपल ठीक तो है ना। विंग कहता हाँ। तभी म्यानमैन कहती है पता नहीं मुझे लगा तो मैंने बोला। विंग कहता अरे नहीं वो बस इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि मैं काबिल हूँ उसके, दैट्स इट। तभी म्यानमैन कहती है फिर ठीक है, वो प्रिंसिपल वाले कांड से मैं भी थोड़ा सा तुम्हारे लिए डर गई हूँ, तुम्हारे क्या सबके लिए। तभी विंग कहता है कोई बात नहीं। फिर विंग जाता है और अपना नाम दे के आता है। फिर वहाँ पे अगेन से जो प्रोसेस था स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, 1-2 दिन हुए थे तो नाम दे सकते थे, और ये सब कुछ 1 वीक तक चलने वाला था। फिर उसके बाद वोटिंग होती है एंड वीक का लास्ट डे दिखाते हैं जहाँ पे अनाउंसमेंट होने वाली थी नेक्स्ट प्रेसिडेंट की। सभी लोग वहाँ पे खड़े थे। वांग जी एंटर होता है पूरे वाइट रूप में
वांग जी आके सामने खड़ा होता है, सारे स्टूडेंट को देखता है और वो माइक पे बोलता है, हेलो ऑल स्टूडेंट। तभी सब बोलते हैं हेलो सर। तभी वांग जी बोलता है, मैं आज आपके न्यू प्रेसिडेंट का नाम अनाउंस करने आया हूँ। और इधर वांग जी वंशु को देखता है एक नज़र और कहता है, गिव इट टू मी। तभी वंशु आके देता है एक एनवलप, वांग जी उसे पकड़ता है और उसे ओपन करता है। वो सील था, वांग जी उसे ओपन करता है, उसके बाद उसमें नेम देखता है। वांग जी स्माइल करता है और कहता है, हमारे न्यू प्रेसिडेंट है वी वुशन। तभी विंग अपने फेस पे हाथ रखता है, लाइक वो बिल्कुल शॉक हो गया था, वो घबरा भी जाता है। तभी सब देखते हैं और कहते हैं यस, मतलब उसका चीयर करने लगते हैं नाम। तभी विंग देखता है सबकी तरफ और कहता है, ये क्या हुआ, सच में आ गया मेरा नाम, मुझे लगा नहीं था। वांग जी विंग से कहता है, प्लीज़ मिस्टर वी वुशन कम टू द स्टेज। तभी विंग देखता है और कहता है ओके। और विंग सभी को ग्रीट करते हुए जाता है, बो डाउन करते हुए। विंग काफ़ी नर्वस था। विंग जाता है, इधर वंशु घूर घूर के देख रहा था और वंशु भी, और दोनों का खून खोल रहा था। वांग जी वंशु से कहता है, जाओ मैंने जो कहा था वो लेके आओ। तो वंशु कहता है ओके सर। उसके बाद वो जाता है और जो प्रेसिडेंट के कुछ चीज़ें थी, लाइक स्टैम्प एंड और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो प्रेसिडेंट को प्रोवाइड कराई जाती थी, कुछ एनवलप में कुछ पेपर्स थे जिससे प्रेसिडेंट को उसकी पावर्स दी जा रही थी ताकि वो आगे काम कर सके, आराम से फ्रीली सबकी हेल्प कर सके। वो सारी चीज़ें वांग जी विंग को देता है। वांग जी कहता है खुद ही वंशु से कि ये अपने हाथों से ओल्ड प्रीवियस प्रेसिडेंट अपने न्यू प्रेसिडेंट करंट प्रेसिडेंट को देंगे। वंशु आता है और विंग को घूरता है। विंग देखता है और थोड़ा सा वो डरता है लेकिन ब्रेव होके खड़ा रहता है। तभी वंशु देता है विंग को उसका सारा ओहदा, स्टेटस, पावर। विंग उसे ले लेता है और कहता है, थैंक यू सो मच आप सभी को, आप सभी ने मुझे इस लायक समझा कि मेरा नाम आप लोगों ने सेलेक्ट किया है, बहुत बड़ी बात है। मैं चाहता तो नहीं था लेकिन आप लोगों ने सपोर्ट किया है तो मैं ज़रूर आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश करूँगा। ये सिर्फ बातें नहीं हैं, मैं सच में चाहता हूँ आप लोगों की मदद करना। बट अगर पावर होगी और मैं और अच्छे से कर पाऊँगा तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। वांग जी विंग की साइड आता है और वंशु से कहता है, अब आप जा सकते हैं प्रीवियस प्रेसिडेंट, आपका काम यहीं तक था, ख़त्म होता है। तभी वंशु गुस्से में आता है और वो अपनी मुट्ठों को कसता है और वो वांग जी को बस घूर रहा था और उतर जाता है स्टेज से। वांग जी इग्नोर करता है, वो ध्यान नहीं देता है वंशु पे। वांग जी देखता है सभी की तरफ और कहता है, आपके न्यू प्रेसिडेंट आपके सामने, आई होप आपने जिन्हें चूज़ किया है वो आपको पसंद आए होंगे। सभी चीयर करते हैं और बहुत खुश होते हैं। वांग जी कहता है, स्टॉप, कीप साइलेंस, मैंने बस पूछा है कि आपको पसंद है या नहीं, दैट्स इट। अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो अब से कोई भी परेशानी होगी तो आप अपने प्रेसिडेंट को बताएंगे, लेकिन बिना उनकी स्टडी को डिस्टर्ब किए। एक टाइम होगा जब प्रेसिडेंट आपके लिए काम करेंगे। जब मॉर्निंग होगी तो मॉर्निंग के टाइम 1 घंटा प्रेसिडेंट आप लोग को देंगे। आपको कुछ भी कहना है उसे 1 घंटे में कह सकते हैं, वो फ्री टाइम होगा, ओके। उसके बाद जितनी भी क्लासेस होंगी तब तक आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं, यहाँ तक कि लंच में भी नहीं। जब क्लासेस ओवर होंगी तब 1 घंटा और प्रेसिडेंट आपको देंगे। अगर आप किसी कारणवश सुबह नहीं कह पाते हैं या मान लीजिए आफ्टरनून में कोई प्रॉब्लम हो गई और आपको बोलना है तो आप इवनिंग में बोल सकते हैं, ठीक है। बट एनी टाइम जाके आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे प्रेसिडेंट को। याद रखिएगा कि उनकी स्टडी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। हाँ, एक्स्ट्रा टाइम वो आपको दें तो बात अलग है। और प्रेसिडेंट को असेंबली हॉल यूज़ करने का पूरा अधिकार है। विंग देखता और कहता हाँ। तभी वांग जी कहता, तुम असेंबली बुलवा सकते हो, अगर कभी तुम्हें इमरजेंसी में बुलवानी पड़े तो ये पावर तुमको मिलती है। विंग कहता ओके, क्योंकि पहले ये पावर सिर्फ प्रिंसिपल के और अथॉरिटी के बड़े हेड के अंडर थी, लेकिन अभी विंग को वांग जी ने खुद ही ये प्रोवाइड कराया, कुछ चेंजमेंट करें वांग जी ने। विंग तो घबरा गया था क्योंकि ये पावर अभी तक किसी को नहीं मिली थी, किसी भी प्रेसिडेंट को नहीं। विंग कहता सच में सर? सभी देख रहे थे कि जो न्यू प्रिंसिपल आए वो काफ़ी ज़्यादा न्यू प्रेसिडेंट के लिए पोलाइट हैं एंड उसे पावर्स दे रहे हैं, तो थोड़ा तो अजीब लगता है क्योंकि अभी तक का ये पावर किसी को भी नहीं मिली थी। तभी वांग जी कहता है, यस माय डियर स्टूडेंट, ये सच है। अब से तुम्हें किसी भी बड़े यानी कि किसी प्रिंसिपल या अथॉरिटी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें कोई
बहुत ही स्पेशल अनाउंसमेंट करनी है और तुम्हें चाहिए कि सारे स्टूडेंट को एक साथ बताओ, तो तुम इस पावर का यूज़ कर सकते हो, लेकिन याद रखना इमरजेंसी बहुत ज़्यादा। तभी विंग कहता जी सर। वांग जी कहता है ठीक है, तो फिर आज के लिए ये असेंबली यहीं फिनिश होती है, आप लोग अपना अपना काम कर सकते हैं। कल से आपके प्रेसिडेंट आपके लिए हाजिर रहेंगे। फिर वो देखता विंग की तरफ और कहता विंग रहोगे ना? विंग कहता जी सर। उसके बाद वांग जी कहता है ओके, कोई कंप्लेन नहीं आनी चाहिए तुम्हारी कि तुम सुन नहीं रहे हो या कुछ भी है। विंग कहता है नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये बात कहीं ना कहीं वंशु और वंचो देख रहे थे, सुन रहे थे, वहाँ के काफ़ी स्टूडेंट भी। विंग कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि किसी को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो वांग जी कहता है गुड। उसके बाद वांग जी चला जाता है। जब ये बात वांग जी करके जाता है तो उन लोग को रिलैक्स फील होता है कि मतलब कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि प्रिंसिपल ज़्यादा भाव दे रहा है विंग को। फिर वो लोग देखते हैं वांग जी को जाते हुए। वांग जी देखता भी नहीं पलट के, विंग सभी की तरफ देखता और कहता आप सबका शुक्रिया, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप सबकी हेल्प कर सकूँ, और अगर अगर मुझसे कभी कोई भूल हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझसे मुझसे शेयर करिएगा। अगर कोई भी मिस्टेक होती है तो मैं उसे ठीक करूँगा, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, गलती हो सकती है। मैं फ़र्स्ट टाइम बन रहा हूँ, मुझे डर है, प्लीज़ और मत डराइएगा। कुछ भी मुझसे रॉन्ग हो जाए तो मुझे टाइम दीजिएगा सही करने के लिए। सभी समझते विंग की बात को कि विंग अभी बच्चा है और डर भी रहा है। सभी कहते कोई बात नहीं विंग, इट्स ओके। फिर सभी विंग को चेयर करते हैं। विंग फिर उतर आता है। फिर जैसे विंग नीचे आता है, सारे सीनियर कहते हैं थैंक यू सो मच विंग, तुम्हारी वजह से रिपेयर हो रहा है जो बास्केटबॉल कोर्ट है। विंग कहता है सच में? तभी कहते हैं और कल तक ठीक भी हो जाएगा, हम प्रैक्टिस कर पाएंगे, एंड इसी खुशी में हम तुम्हें पार्टी देना चाहते हैं। विंग कहता पर मुझे नहीं चाहिए सीनियर। तभी कहते ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें तो लेनी पड़ेगी। फिर वो विंग को ले जाते हैं कैंटीन। उसके बाद म्यानमिन भी साथ जाती है क्योंकि वो बेस्ट फ्रेंड थी विंग की, तो उन्हें पता था। फिर जो सीनियर्स थे विंग को पार्टी देते हैं और विंग खाता भी है। विंग कहता पर इसकी ज़रूरत नहीं थी। तभी कहते हैं दो पार्टी है, एक तो जो बास्केटबॉल कोर्ट है वो बन रहा है तो हम थैंक्स करना चाहते हैं, दूसरा कि तुमने प्रेसिडेंट की पोजीशन हासिल की है तो हम बहुत खुश हैं। कोई बात नहीं विंग, तुम बहुत अच्छे हो। विंग कहता है थैंक यू। उसके बाद विंग भी उन लोग के साथ एंजॉय करता है और इधर वंशु उसी पार्टी में आते क्योंकि उनके क्लासमेट थे। तभी वो लोग आते हैं और कहते हैं क्या चल रहा है? ओह, तो हमारे न्यू प्रेसिडेंट के लिए पार्टी। तभी उसके बाकी के जो क्लासमेट थे वो कहते हैं हाँ, हम इन्हें अप्रिशिएट करें और हमारा जो बास्केटबॉल कोर्ट बनवाया है तो इन्होंने ही उसकी कंप्लेन की थी। तभी जो वंशु था वो आ गया था और कहता है कॉन्ग्रेचुलेशंस न्यू प्रेसिडेंट। तभी वंशु हाथ आगे बढ़ाता है। विंग देख रहा था। विंग थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है। तभी वंशु कहता है कम ऑन, मुझसे हैंडशेक करो। विंग फिर सोचता है क्या ही करना दुश्मनी करके। विंग धीरे से अपने हैंड्स को आगे बढ़ाता है। वंशु हैंडशेक करता है और कहता है बहुत खुश हूँ आपके लिए, आप न्यू प्रेसिडेंट हैं आपसे, और आपने क्या कुछ नहीं किया है, वैसे भी आप कंप्लेन करने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। विंग देखता है और वो अपने हाथ को तुरंत ही छुड़ाने की कोशिश करता है। तभी वंशु टाइट करके पकड़ लेता है और विंग के हैंड को प्रेस करता है। विंग को पेन होता है। विंग थोड़ा सा आवाज़ करता है और विंग देखता है घूर घूर के। तभी वंशु कहता है मुझे भी आपसे हाथ मिलाना है, आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, इतनी जल्दी आपने अपना नाम बना लिया, बहुत बड़ी बात है। तभी विंग देखता है और वो दोनों के फेसेस को देख रहा था और अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। वहाँ पे पार्टी जैसा माहौल था तो सभी आपस में लगे हुए थे। तभी वंशु अचानक से विंग को थोड़ा सा अपनी तरफ पुल करता है और विंग के ईयर्स के पास आता है और कहता है तुमने ये बहुत गलत किया है, पहले तुमने मेरे बाबा फिर मुझे रास्ते से हटाया है, याद रखना तुम्हें मैं हमेशा के लिए रास्ते से हटा दूँगा। विंग बस डर जाता है और तुरंत ही झटके से पीछे होता है। विंग अपने हाथों को छुड़ा देता है। वंशु भी छोड़ देता है। विंग घूर घूर के देख रहा था। विंग अपने हाथ को देखता है तो वो रेड हो गया था। विंग मुट्ठियाँ कस लेता है और वो घूर के देखता है और कहता है आपको कोई काम हो तो ज़रूर आप मुझसे बता सकते हैं प्रीवियस प्रेसिडेंट। विंग गुस्से में देखता है और कहता है अगर आपको नहीं है तो मुझे जाना होगा। फिर विंग सीनियर्स की तरफ देखता है और कहता है सीनियर मैं जा रहा हूँ, थैंक यू सो मच मेरे लिए इतनी प्यारी पार्टी देने के लिए और मुझे अप्रिशिएट करने के लिए, थैंक यू सो मच। तभी कहते हैं कोई बात नहीं विंग,
एक और बात विंग। विंग कहता है जी। तभी कहते हैं अब तुम न्यू प्रेसिडेंट बन गए हो, ये काम पहले वंशु करने वाले थे लेकिन अब तुम करोगे। तभी विंग कहता है क्या? जो सीनियर थे वो कहते हैं वो फ्रेशर पार्टी है, उसकी अरेंजमेंट हाफ तो कर ही चुका था वंशु, लेकिन बीच में तुम चेंज हुए हो न्यू प्रेसिडेंट, तो तुम वंशु से बात कर लेना और उसके बाद जो पार्टी है उसकी अरेंजमेंट अब तुम करोगे। विंग बड़ी बड़ी आइस करता है और कहता है हाँ पार्टी फ्रेशर की। तभी कहते हैं तुम्हें उसके लिए सब कुछ अरेंज करना होगा। वंशु तुमने हाफ काम कर दिया ना? तभी वंशु कहता है हाँ बिल्कुल, हाफ काम मैं कर चुका हूँ, बस हाफ बचा है। और वो विंग को देखता है घूर घूर के। तभी विंग कहता मैं पूरी न्यू तरीके से उसे क्रिएट कर दूँगा, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। तभी वंशु डेविल स्माइल देता है। जो सीनियर थे वो कहते हैं इतना टाइम नहीं विंग, फ्रेशर पार्टी कल ही है और हाफ तैयारी हो चुकी है, तो तुम अलग से क्यों करोगे? इनसे सब कुछ पूछ लो और आगे का प्रोसेस तुम कर लो, बात इतनी है, तुम्हें बस थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है, उसकी पूरी नॉलेज लेनी है और आगे का काम प्रोसेस करो। तुम क्यों डबल मेहनत करोगे? इतना टाइम नहीं है, कल ही है फ्रेशर पार्टी। विंग कहता हाँ। तभी वो कहते हैं विंग फिर देखता है वंशु की तरफ और विंग एक गहरी सांस लेता है और कहता ठीक है मैं पता कर लूँगा। फिर विंग तुरंत ही वंशु की तरफ देखता है और कहता है प्रीवियस प्रेसिडेंट मुझे सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तभी वंशु कहता है मेरे साथ चलो। विंग कहता है फिर विंग कहता है मैं आता हूँ। विंग जा रहा था तभी जो म्यान थी वो कहती मैं भी चलती हूँ। वंशु कहता है तुम्हारा कोई काम नहीं है, स्टे अवे। तभी विंग देखता है और कहता है म्यान मैं आता हूँ, डोंट वरी। फिर विंग देखता है और कहता है चलिए सीनियर। तभी वंशु कहता है श्योर। वंशु देखता है, डेविल स्माइल देता है। इधर वंशु विंग को ले जा रहा था, विंग और वंशु अकेले जा रहे थे। विंग घबराया हुआ था लेकिन विंग ब्रेव था। विंग खुद को कंट्रोल करता है और मन में सोचता है कुछ भी नहीं होगा। विंग अपने हाथ में देखता है फ़ोन और विंग वांग जी के नंबर को निकालता है और बस उसे सामने जहाँ पे डायलिंग स्क्रीन होती है वहाँ पे करके रखता है कि अगर कुछ हुआ तो वो डायल कर देगा। विंग फिर पॉकेट में डाल लेता है। उसके बाद विंग जाता है। फिर वंशु एक रूम में आता है। वो एक छोटा सा रूम था जो कि प्रेसिडेंट के लिए प्रोवाइड कराया गया था, जहाँ पे प्रेसिडेंट अपने वर्क कर सकता है, जो कि अब विंग का होगा। तभी विंग जाता है और देखता है। तभी जो वंशु था वो विंग को सारी चीज़ें बताता है और कहता है यहाँ तक की सारी अरेंजमेंट हो चुकी है, आगे का देखना है तुम्हें बस। तभी विंग देखता है, सारी चीज़ों को समझता है और वंशु उसे एकटक घूर घूर के देख रहा था। विंग सारे पेपर्स को लेता है और कहता है हाँ लिस्ट बन चुकी है, तैयारी भी हो चुकी है, बस मुझे फाइनल अरेंजमेंट करने हैं और खाने का देखना है। तभी वंशु कहता खाने का एक जगह वहाँ से आता है हमेशा, तो मैंने वो मेंशन किया है। विंग देखता और कहता ऑर्डर करना है बस, ओके। और बाकी की मनी वगैरह? तभी वंशु कहता है वो ड्रॉर की चाबी मेरे पास है। फिर वो चाबी निकालता है और कहता है ये लो। विंग ले लेता है और कहता है ओके। विंग जाके ड्रॉर चेक करता है, उसमें पैसे थे। विंग कहता है ठीक है, मैं कोशिश करूँगा सब सही से हो जाए, क्या आप मेरी हेल्प करेंगे सीनियर? तभी वंशु कहता है श्योर, तुम्हें कोई भी हेल्प चाहिए मुझे बताना, ये कॉलेज की पार्टी है। तभी विंग कहता है थैंक यू सो मच, आप मेरी हेल्प कर रहे हैं। फिर विंग पास आता है और कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए अगर आपको मेरी बात से हर्ट हुआ हो या मैंने आपकी डिसरिस्पेक्ट की हो, मैं चाहता नहीं था लेकिन वो उस समय। तभी वंशु कहता है इट्स ओके, कोई बात नहीं। वंशु कहता है पार्टी अच्छे से अरेंज करना, ओके। तभी विंग कहता है आप मेरी हेल्प करेंगे क्योंकि आपको नॉलेज है? तभी वंशु कहता है हाँ कर दूँगा। विंग कहता है बस बता दीजिएगा, आगे का मैं देख लूँगा। तभी वो कहता है फिर वंशु वहाँ से चला जाता है और डोर को बंद कर देता है। विंग रूम में ही था। विंग रिलैक्स होता है और वो अपने दिल पे हाथ रखता है। उसने कैसे बात की है वंशु से वही जानता है। विंग को डर लग रहा था बट विंग के साथ कुछ भी नहीं किया उसने। विंग रिलैक्स होता है और कहता है लग रहा है सब ठीक हो रहा है, मैं फालतू ही फिक्र कर रहा था, वो इतने भी बुरे नहीं है आई थिंक सो, लेकिन मुझे दूर रहना है। मैं चाहता हूँ ये सब जो भी है ख़त्म हो जाए, ये लड़ाई झगड़ा मैं नहीं चाहता, बस शांति से अपना काम करूँ और यहाँ से चला जाऊँ, दैट्स इट।
विंग फिर रिलैक्स होता है, वो जाता है बैठ जाता है, वहीं बैठ के वो चेक करता है उन चीज़ों को। फिर विंग फ़ोन निकालता है, वहाँ पे सारी डिटेल थी। विंग फिर उसके बाद काम का तरीका भी देखता है कि कैसे किया है वंशु ने, क्योंकि विंग को करना पड़ेगा शायद आगे भी। फिर विंग कॉल करता है और वो सारे अरेंजमेंट करना स्टार्ट करता है। इधर वंशु बाहर आता है, पीछे से जो वंश होता है वो आता है, कहता है गगा क्या हुआ। तभी वंशु कहता है बता दिया उसे आगे के प्रोसेस के बारे में। तभी वंशु कहता है आपने कुछ किया नहीं उसके साथ, वो आपको अकेले मिला था, आप चाहते तो कुछ भी कर सकते थे गगा, आपने किया क्यों नहीं। रुकिए मैं ही आता हूँ उसे सबक सिखा के। तभी वंशु हाथ पकड़ लेता है और कहता है स्टॉप। फिर वो आगे लाता है अपने वंशु को और कहता है बिल्कुल कोई भी मूवमेंट मत करना, मेरे बने बनाए प्लान को ख़राब करने की कोशिश भी मत करना अपने गुस्से के चलते और बेवकूफ़ी के। तभी वंशु कहता है प्लान, कैसा प्लान गगा। तभी वंशु कहता है मैंने कुछ सोचा था, जो तुम करने वाले थे वही मैं करने वाला था, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ और प्लान आया है। तभी वंशु कहता है कैसा प्लान। तभी वंशु कहता है तो मैं बताऊंगा। तभी वंशु कहता है ओके। फिर वंशु को सब कुछ बताते हुए जो वंशु था वो आगे निकल जाता है और वंशु बहुत ज़्यादा खुश होता है। फिर जो वंशु था वो कहता है और इसका काम ख़त्म करने के बाद नेक्स्ट बारी है उस प्रिंसिपल की जिसने मुझे प्रेसिडेंट के पोजीशन से हटाया है, उस प्रिंसिपल को भी मुझे सबक सिखाना है। वंशु वंशु कहता है सही कहा गगा आपने, हमें बहुत ही आराम से ये काम करना होगा। तभी वंशु कहता है तो इसके लिए चलो। तभी वंशु कहता है ओके। फिर वो लोग चले जाते हैं और आज का डे विंग पूरा वर्क में ही बिताता है। विंग को 7 बज जाते हैं और इधर जो म्यान मैन थी वो आती है और विंग के पास आके कहती है क्या विंग चलोगे। विंग कहता है म्यान म्यान बहुत सारा काम है और पार्टी की तैयारी भी करनी है, ऑलमोस्ट सब कर दिया, बस 2 कॉल बची है, उसे करके फिर ही फ्री हो पाऊँगा। म्यानमैन कहती है 7 बज गए, बहुत देर हो गई विंग, कितनी देर रुकना है। वहीं कहता बस थोड़ी देर, हाँ तुम्हें जाना हो तो तुम जाओ। तभी म्यानमैन कहती है ओके तो फिर मैं जाऊँ विंग। विंग कहता जाओ। फिर म्यान चली जाती है। विंग काम कर रहा था, विंग दोनों कॉल कर लेता है और फाइनली उसका काम फिनिश होता है। विंग सारी चीज़ों को अच्छे से संभाल के ड्रॉर में रखता है और लॉक करता है, कीज़ अपने पास रखता है और सोचता है पहले बात करूँगा कल आके कि कीज़ किसको देनी है, उनके पास थी, क्या मैं रखूँगा इसे। फिर विंग जा ही रहा था तभी अचानक से एंटर होता है वंशु और विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है। विंग घबरा जाता है। वंशु कहता है ओह आई एम सॉरी, तुम हो यहाँ, मुझे लगा गगा, मैं भूल गया। एक्चुअली मुझे जब काम होता था तो मैं गगा के पास आता था यहीं पे, आई एम सॉरी बॉदर करने के लिए। विंग देखता है और अचानक से ये वंशु इतने अच्छे, विंग को हजम नहीं हो रहा था, फिर भी विंग इग्नोर करता है। तभी विंग कुछ भी नहीं कहता है, वंशु बाहर आ जाता है। उसके बाद डेविल स्माइल देता है। विंग भी धीरे से बाहर आता है और उस डोर को लॉक कर देता है। तभी वंशु वहीं पे था। वंशु कहता है विंग काफ़ी लेट हो गया, तुम कैसे जाओगे यहाँ से। विंग देखता है और कहता है वो बस से। तभी वंशु कहता है बस से, अच्छा तो फिर मैं तुम्हें छोड़ दूँ। विंग मना करता है और कहता है नहीं मैं चला जाऊँगा, मैं रोज़ जाता हूँ, कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच। तभी वंशु कहता है ओके तुम्हारी मर्ज़ी। उसके बाद वंशु वहाँ से चला जाता है स्मित करके। तभी विंग भी वहाँ से चला जाता है। विंग नहीं देखता है कुछ भी, कॉलेज ऑलमोस्ट बंद हो चुका था और सारी सिक्योरिटी भी अब वहाँ से जाने वाली थी। विंग जाता है और जाके फिर बाहर वो बस का वेट कर रहा था, जो वंशु था वहीं खड़ा था अपने भाई के साथ। विंग देखता है कि कार अभी भी है। तभी विंग सोचता है क्या ये पीछा करने के लिए खड़े, बट विंग को डर लग रहा था। विंग बहुत देर तक बस का वेट करता है। इधर वंशु देख रहे थे एक टक और वो लोग ऐसे बैठे थे जैसे कि वो लोग कार में कुछ काम कर रहे हो। विंग इग्नोर कर रहा था। विंग मन में कह रहा था अगर कुछ हुआ तो मैं उन्हें बता दूंगा। विंग फ़ोन को हाथ में लिए था, उसमें कॉलिंग में डायलिंग नंबर पे जो वांग जी था उसका नंबर था। विंग फिर वेट करता है, तभी बस आती है। विंग रिलैक्स होता है और तुरंत ही बस में चढ़ जाता है। विंग बैठ जाता है और वो जाते वक्त देखता है तो कार में वो लोग बैठ के कुछ कर रहे थे अपने फ़ोन में। विंग रिलैक्स होता है और कहता लग रहा ये मुझे नहीं, ये कुछ काम कर रहे थे, मैं फालतू ही डर रहा हूँ। कुछ भी नहीं है विंग, क्या मेरे प्रेसिडेंट बनने से सब ठीक हो गया। मैं इतना ज़्यादा डर रहा था,
सर ने जो भी डिसाइड किया मेरे लिए अच्छा ही किया है। विंग स्माइल करता है। फिर विंग जैसे ही घर पहुंचता है, विंग की मम्मा देखती है और कहती है विंग, और वो आती सीधे और कहती है फ़ोन कहाँ है तुम्हारा और कहाँ थे तुम। विंग डर जाता है और कहता है माँ, और फिर वो फ़ोन निकालता है, देखता है तो कहता है ओ फ़ोन। फिर विंग याद करता है विंग डर गया था तो वो बस वांग जी का नंबर ही देख रहा था और फ़ोन भी साइलेंट था पूरे दिन, क्योंकि विंग काम कर रहा था, डिस्टर्ब हो रहा था विंग को। और उसके बाद विंग ने नंबर ही नहीं देखा कि उसकी माँ उसे फ़ोन कर रही है। विंग देखता है और कहता है माँ मैंने देखा नहीं। तभी कहती है तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या विंग, कहाँ थे तुम। तभी विंग कहता है माँ बहुत कुछ हुआ है, मैं आपको अभी आके बताता हूँ, परेशान मत हो, 2 मिनट दो, मैं फ्रेश होके आता हूँ। तभी कहती है ठीक है। उसके बाद विंग जाता है और फ्रेश होके आता है। इधर विंग के बाबा भी आ गए थे और फ्रेश हो गए थे। सभी लोग डाइनिंग एरिया में बैठे थे। विंग देखता है अपनी माँ की तरफ और बाबा की तरफ। तभी विंग के बाबा कहते हैं बेटा तुम्हारी माँ कह रही है तुम लेट आए हो। तभी कहती है हाँ मुझे इतनी चिंता हो गई थी और ये फ़ोन नहीं उठा रहा। तभी विंग कहता है माँ शांत हो जाओ, मैं सब कुछ बताता हूँ। फिर विंग सब कुछ बताता है A to Z। तभी विंग के बाबा कहते हैं विंग मैंने कहा था ना अपनी पढ़ाई से मतलब रखना, तुम प्रेसिडेंट क्यों बने। तभी विंग कहता बाबा वो प्रिंसिपल सर ने कहा था कि मुझ में टैलेंट है, मैं बन सकता हूँ। तभी वो कहते हैं बेटा मैं नहीं चाहता था तुम प्रेसिडेंट बनो या अदर किसी एक्टिविटी में हो, तुम सिर्फ पढ़ने गए हो, तुम अपना माइंड डाइवर्ट कर दोगे इस सब में। विंग कहता जानता हूँ पापा, लेकिन सर ने कहा है कि मुझे कोई भी मेरी पढ़ाई के टाइम डिस्टर्ब नहीं करेगा, मेरा वो एक्स्ट्रा वर्क होगा। तभी विंग की माँ कहती है तो इसका मतलब है तुम रोज़ इतना लेट आओगे 7 बजे। तभी विंग कहता नहीं नहीं वो माँ कल पार्टी है ना, फ्रेशर पार्टी, इसीलिए मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। कल भी शायद नाइट में पार्टी है तो वहीं रहूँगा। हाँ नाइट में ही है, हाँ मैंने देखा था। तो माँ मुझे जाना होगा। तभी विंग के बाबा कहते नाइट में कहीं नहीं जाना है और ना रुकना बेटा। तभी विंग की माँ कहती हाँ कहीं भी नहीं, तुम घर पे रहोगे। तभी विंग कहता माँ मेरा जाना ज़रूरी है, मैं प्रेसिडेंट हूँ, मुझे सब कुछ देखना है। तभी विंग के बाबा कहते हैं जो भी है तुम अपना काम करो और शाम को घर आ जाओ, पार्टी की जो भी तैयारी करनी है करो, लेकिन तुम नहीं जाओगे, बोल देना अपने सर से। वहीं कहता बाबा समझो ना मेरा जाना ज़रूरी है, कुछ भी ऊपर नीचे होगा तो मुझे करना पड़ेगा, ये मजाक नहीं है, मुझे एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है। बाबा अगर आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी तो क्या आप उसे पूरी नहीं करोगे, मेरा नाम ख़राब हो जाएगा कि मैं किसी काम का नहीं हूँ। और विंग सर नीचे कर लेता है। तभी विंग के बाबा घबरा जाते हैं और कहते बेटा रात में तुम्हें बाहर रुकने की परमिशन नहीं है, तुम जानते हो ना। विंग कहता हाँ जानता हूँ। तभी विंग की माँ कहती है बेटा कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी, वैसे भी तुम मेरे इकलौते बच्चे हो, हम क्या करेंगे। तभी विंग के पापा कहते हैं तुमको लेके फिक्र है विंग, गलत वे में नहीं कह रहे, बस तुम बच्चे हो। विंग कहता समझ रहा हूँ आप दोनों की बातों को बहुत अच्छे से, मैं भी पढ़ना नहीं चाहता था लेकिन क्या करूँ, वो सब लोगों ने मुझे सिलेक्ट किया है, वोटिंग हुई है, वोटिंग के अकॉर्डिंग मुझे प्रेसिडेंट चूज़ किया है, तो शायद बाबा कुछ देखा हो मुझ में इसीलिए, लेकिन परेशान मत हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तभी वो आंखें बंद करते हैं और विंग से कहते हैं बेटा बस अपना ध्यान रखना, मेरा मन नहीं हो रहा, तुम कल जाओ वहाँ। विंग कहता "अ, ठीक है बाबा, मैं कोशिश करूँगा कि मैं वापस आ सकूँ, लेकिन पक्का नहीं कहूँगा क्योंकि मैं प्रेसिडेंट हूँ, मेरा वहाँ रहना ज़रूरी होगा, लेकिन मैं सर से बात करूँगा, अगर उन्होंने परमिशन दी तो ठीक है वरना। तभी वो कहते हैं ठीक है बेटा अपना ध्यान रखना, और सुनो मुझे कॉल करना, तुम अकेले मत आना, अगर रात में आना हो ठीक है, मैं तुम्हें लेने आऊँगा। विंग कहता ठीक है बाबा, मैं फ़ोन करूँगा, आप मुझे लेने आ जाना। तभी वो कहते हैं हाँ, और तुम्हें छोड़ने भी जाऊँगा मैं ही। विंग कहता शायद बाबा मैं वहीं रहूँगा पूरा दिन, कल घर नहीं आऊँगा। तभी विंग की माँ कहती क्या तुम घर नहीं आओगे, और खाना पीना। विंग कहता कल थोड़ा लेट जाना है क्योंकि कल पार्टी है, पढ़ाई नहीं होगी, तो इवनिंग में ही जाना है, तो मैं कल डायरेक्ट वहीं जाऊंगा पार्टी में और फिर आऊँगा नहीं, लेट नाइट तक रहेगी और पता नहीं कब ख़त्म होगी। बाबा हो सकता है मैं परसों सुबह आऊँ। तभी विंग की माँ कहती है नहीं बिल्कुल नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे, परसों सुबह दिमाग ख़राब है, तुम रात भर बाहर रहोगे। तभी विंग के बाबा कहते हैं शांत हो जाइए सैरन, बेटा
तुम सच में पूरी रात बाहर रुकने वाले हो?" वहीं कहता, हाँ, और माँ क्यों ऐसा बोल रहे हो? मैं वहाँ काम से ही जा रहा हूँ, मैं मज़े करने नहीं जा रहा हूँ माँ। हाँ पार्टी है मानता हूँ, लेकिन सच में मैं उसे एक वर्क की तरीके ले रहा हूँ। मुझे भी पार्टी पसंद नहीं, आपको पता है ना, मैं शुरू से ही पार्टी अवॉइड करता हूँ। तभी वहीं के बाबा देखते हैं सायरन को और कहते हैं, जाने दो, मैं वहीं के साथ हूँ, वहीं को ले आऊँगा। वहीं बेटा कोशिश करना कि रात में ही आ जाओ। वहीं कहता, ठीक है बाबा। फिर उसके बाद वहीं के बाबा कहते हैं, खाना खाओ। फिर ऐसे ही वहीं और उसकी फैमिली पूरा अपना डिनर टाइम एंजॉय करते एक दूसरे के साथ। फिर अपने अपने रूम में जाते हैं। वहीं अपने रूम में जाता है और कल की प्रिपरेशन करने लगता है, नोट्स बनाने लगता है कि कैसे क्या करना है कल जाते ही उसे। इधर जो वहीं के माँ बाबा थे वो रूम में थे। तभी वहीं की माँ वहीं के बाबा से कहती हैं, आपने क्यों परमिशन दी? मुझे बहुत डर लग रहा है। वो आके बैठ जाती बेड पे। तभी जो वही चांग से थे वो हाथ में हाथ लेते हैं सायरन का और कहते हैं, मैं जानता हूँ टेंशन तो मुझे है, लेकिन वो बच्चा है, ऐसे डरा के रखेंगे तो कभी आगे बढ़ नहीं पाएगा। आगे उसे बहुत काम करने हैं, बहुत आगे तक जाना है। अगर अभी से डरेगा तो वो आगे कैसे बढ़ेगा? सायरन, सोचना चाहिए। मैं भी डर रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि मेरा बच्चा संभाल लेगा। नहीं संभाल पाया तो मैं उसे प्रोटेक्ट करूँगा, लेकिन चलने तो दूंगा ना उसे। ऐसा तो नहीं है गिरने के डर से उसका चलना बंद कर दूँ। सायरन कहती, कहने की बातें, उसके साथ कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? तभी जो भी चांग से थे वो कहते हैं, गलत मत सोचो, गलत सोचोगी तो गलत होगा। मत सोचो सायरन, कुछ भी नहीं होगा, हमारा बच्चा ब्रेव है। तभी सायरन कहती है, मुझे डर लगता है उसके लिए, इकलौता है मेरा बच्चा। और बाहर का माहौल तो आप देख ही रहे हैं, आपको नहीं पता कैसे कैसे न्यूज़ में निकलता है, कॉलेजेस में ही इतने कांड हो रहे हैं। मैं डरती हूँ उसको लेके। मैं कोई उसकी दुश्मन नहीं हूँ। तभी वीचांग से कहते, जानता हूँ मैं तुम दुश्मन नहीं हो। माँ बाप बच्चों के दुश्मन नहीं होते हैं। जो भी कुछ कहते हैं वो बहुत कुछ बाहर देखते हैं, इसीलिए बच्चों को कहते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं कि बेटा ऐसा मत करो कि कहीं बच्चे मुसीबत में ना फंस जाएं। इसीलिए बस माँ बाप प्रोटेक्ट करने के लिए थोड़ा गुस्सा करते हैं और मना करते हैं इधर उधर जाने से, क्योंकि उन्हें पता है कि बाहर क्या चल रहा है। और माँ बाप एक पंछी की तरीके होते हैं जो कि अपने अंडों को, अपने चूज़ों को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो मैं बस अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करके रखना चाहता हूँ, और मैं जानता हूँ कि तुम भी वही कर रही हो। लेकिन अगर हम उन्हें उड़ने ही नहीं देंगे तो कभी भी वो आसमान छू नहीं पाएंगे। जो सायरन थी वो वरिड होती हैं और सैड सा फेस बना के वी चांगसे के शोल्डर पे सर रखती हैं और अपसेट होती हैं। तभी वी चांगसे धीरे से कहते हैं, देखो हर बच्चा अपनी किस्मत खुद लेके आता है। अब ये तो बच्चे की किस्मत है कि वो किसी का मुंह का निवाला बनेगा, किसी बाज की नज़र उस पर पड़ेगी, उसे खा जाएगा, या फिर वो उड़ान भरेगा और बच जाएगा। खुद खुद उड़ान भर के दूसरों को भी शिक्षा देगा कि उसकी तरीके ब्रेव बने। तुम सोचो, वो तो उसकी किस्मत है, क्या पता इस घोंसले में बैठे बैठे ही उसे कोई खा जाए। ये तो जो पक्षी है उसके बच्चों पे डिपेंड करता है कि उनकी लाइफ कितनी है। कभी कभी तो बच्चे बाहर तक चले जाते हैं, उड़ के आ भी जाते हैं और उन्हें कुछ भी नहीं होता है। तो सब किस्मत का खेल है, छोड़ दो वक्त के हिसाब से। मैं भी डर गया हूँ, लेकिन मुझे अपने बच्चे को हमेशा ऊंचाइयों को छूते हुए देखना है। तभी सायरन कहती, हाँ सही कह रहे हैं, मैं समझ रही हूँ। वे चांग से कहते, हम पढ़ा क्यों रहे हैं उसे, ताकि वो अच्छा बने, आगे बढ़े। अगर हम उसे रोकेंगे तो वो आगे कैसे बढ़ेगा? तो हमें ही समझना होगा, लेकिन समझने के साथ साथ उसे प्रोटेक्ट भी करना पड़ेगा। हाँ, उसे एहसास नहीं दिलाएंगे कि हम उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन करना पड़ेगा, क्योंकि इनडायरेक्टली पेरेंट्स को हमेशा एक्टिव रहना पड़ता है बच्चों के लिए, क्योंकि उन्हें पता भी ना चले और वो प्रोटेक्ट भी करते रहें बच्चों को। अगर उन्हें पता चला तो वो हमेशा अपने माँ बाप के आश्रित हो जाएंगे। ये भी नहीं होने देना चाहिए, और ये भी नहीं छोड़ना चाहिए कि बच्चे कुछ भी कर रहे हैं और हमें कोई लेना देना नहीं। और बच्चों को भी ट्रस्ट करना चाहिए, वो जो कर रहे हैं सही करें। अगर गलत करेंगे तो हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं, ये भी उनके दिमाग में रहना चाहिए। सायरन सैड सा फेस बनाती और कहती, समझ गई।
उसके बाद इधर हमें दिखाते हैं नेक्स्ट डे का सीन, जहाँ पे विंग रेडी हो रहा था और उसने सब कुछ प्रिपेयर कर लिया था और विंग को आज पार्टी में जाना था। विंग बहुत ही ब्यूटीफुल सा रेडी हुआ था। विंग ज़्यादा अमीर तो नहीं था, लेकिन उसका फेस इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल था कि वो कुछ भी पहन ले लगता था रॉयल। विंग के फेस की सादगी और विंग की स्माइल वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। विंग लग तो रहा था कि हाँ वो प्रेसिडेंट है। विंग ब्लैक एंड रेड कलर के रोब्स में ब्यूटीफुल लग रहा था। विंग की जो जैकेट थी वो लॉन्ग थी और रेड कलर की थी और अंदर के रोब्स ब्लैक थे। विंग ने अच्छे से खुद को ड्रेसअप किया था। विंग हेयर्स को सेट करता है और तुरंत ही बाहर निकलता है। तभी विंग की माँ देखती है और कहती है बेटा। विंग के बाबा नहीं थे। तभी विंग कहता जी माँ। तभी वो कहती हैं कितने बजे जा रहे हो अभी। तभी विंग कहता तभी विंग की माँ कहती है 2 घंटे रुक जाओ, तुम्हारे बाबा तुम्हें छोड़ आएंगे। विंग कहता नहीं माँ, देर हो गई है, मुझे जाना होगा और टेंशन मत लीजिए, मैं फ़ोन कर दूँगा जब आना होगा बाबा को। तभी वो कहती हैं ठीक है, कुछ भी हो तो मुझे फ़ोन कर देना, ठीक है, मैं आ जाऊँगी। विंग कहता हाँ माँ, कॉलेज जा रहा हूँ, कहीं जंग पे नहीं, डोंट वरी। तभी वो कहती हैं ठीक है मेरा बच्चा। उसके बाद वो विंग को फॉरहेड पे किस करती है और कहती है नज़र ना लग जाए। तभी विंग कहता वो तो नहीं लगेगी, इतना भी अच्छा नहीं हूँ माँ। तब भी वो कहती है तुम्हें क्या पता तुम कैसे हो, मेरी नज़रों से देखो। विंग अपनी माँ की बातें सुन के स्माइल करता है और कहता है ठीक है माँ, समझ गया, मैं बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा हूँ, है ना। तभी कहती है आराम से जाना, ठीक है, ऑल द बेस्ट। विंग कहता है थैंक यू। फिर वो जा ही रहा था, तभी विंग की माँ उसे पकड़ती है और हक कर लेती है और कहती है बेटा कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैंने तुम्हें कहा ही नहीं, तुम प्रेसिडेंट बन गए, तुम्हारी अचीवमेंट के लिए। तभी विंग बहुत ज़्यादा खुश होता है और विंग की आंखें कहीं ना कहीं नम हो जाती है। वो यही उम्मीद कर रहा था कि उसकी छोटी से छोटी अचीवमेंट को उसके माता पिता अप्रिशिएट करें। तभी विंग दूर होता है और देखता अपनी माँ को। उसकी माँ प्यार से विंग के चीक्स को करेस करती है और कहती है मेरा बच्चा बहुत काबिल है, मैं प्राउड करती हूँ तुम पे। और तुम्हारे बाबा भी कल कह रहे थे, वो बहुत खुश थे, उन्हें प्राउड फील हो रहा था कि तुम कॉलेज के प्रेसिडेंट बन गए हो अपनी मेहनत से। विंग खुश होता है ये जान के, विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है। विंग इमोशनल हो जाता है और कहता है थैंक यू मम्मा, थैंक यू, आपको पसंद आया। तभी वो कहती है कोई बात नहीं, तुम जाओ, ठीक है, अच्छे से एंजॉय करना, पार्टी में काम ही मत करना। तभी विंग कहता है जी मम्मा। उसके बाद वो जाता है, अपनी मम्मा को एक टाइट हक करता है और कहता है जल्दी आऊँगा। तभी उसकी मम्मा कहती है फिर विंग बाहर भाग जाता है। विंग की मम्मा देख रही थी डोर की तरफ और स्माइल कर रही थी। जैसे विंग डोर से बाहर जाता है और देखना बंद होता है, वो तुरंत ही सीरियस होती हैं और वो तुरंत ही प्रार्थना करती दिल में कि हमेशा उनका बच्चा सही सलामत रहे। जब भी विंग बाहर जाता था वो ऐसे ही करती थी। फिर वो जाती है अपने काम करती हैं नॉर्मली और रिलैक्स होती हैं। इधर विंग जाता है, टैक्सी लेता है और सीधे अपने कॉलेज पहुंचता है। टैक्सी इसीलिए विंग को लेनी पड़ती थी जब वो बे टाइम पे जाता था, मतलब कि बेढंग के टाइम पे, क्योंकि बस की टाइमिंग थी। विंग को जब अदर टाइम पे आना जाना पड़ता था तो वो टैक्सी का यूज़ करता था। विंग जाता है, कॉलेज पहुंच जाता है, उसके बाद एंटर होता है कॉलेज में और विंग काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। कॉलेज में जिस एरिया में पार्टी थी, विंग उस एरिया में पहुंचता है और वो बहुत ही प्यारा सा डेकोरेटेड था। वो कॉलेज का पूल साइड का एरिया था जहाँ पे पूल कंपटीशन होता था, लाइक जो स्विमिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते थे, उस जगह पे था। विंग फिर जाता है और देखता है। फिर विंग सभी से मिलता है। जो वंशु था वो आता है और कहता है तुमने सब कर लिया। तभी विंग कहता है जी। फिर वो एक बार लिस्ट चेक कराता है। तभी वंशु देखता है और कहता है सब कंप्लीट है और तुमने बहुत अच्छा काम किया, काफ़ी अच्छा सब अरेंजमेंट है। तभी विंग कहता है थैंक यू सो मच, आधा तो आप ही ने करा है, तो आपने भी बहुत अच्छा किया है प्रेसिडेंट। उसके बाद विंग जाता है और देखता है सारी चीज़ें खुद पर्सनली चेक करता है। उसके बाद कहता है सब ठीक है, आप सभी इन्जॉय करिएगा, सीनियर्स जूनियर्स एक दूसरे के साथ अच्छे से बातें करिएगा, गेम खेलिएगा। गेम्स के भी सारे रूल्स रेगुलेशंस है और गेम्स बता दिए गए क्या क्या हैं, तो वो आप लोग समझ लीजिएगा, ओके। मुझे कुछ काम है, मैं अभी आता हूँ थोड़ी देर में। फिर विंग वहाँ से सबसे एक्सक्यूज़ करके जाता है। उन्हें सब कुछ पता था वहाँ पे कैसे क्या होता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम तो वो लोग फ्रेशर पार्टी देख नहीं रहे। जो सीनियर्स थे वो जूनियर्स की हेल्प कर रहे थे। इधर वंशु देख रहा था। विंग वहाँ से तुरंत चला जाता है। फिर विंग जाता है सीधे प्रिंसिपल ऑफिस। विंग जाके डोर नॉक करने वाला था, तभी एक असिस्टेंट आता है और कहता है यस क्या काम है। तभी विंग देखता है और कहता है वो मुझे सर से मिलना था। तभी असिस्टेंट आता है और कहता है सर तो नहीं है, आज वो नहीं आए क्योंकि बच्चों की पार्टी है, तो वो क्या करेंगे, इसलिए आज वो छुट्टी पे है, तो
आप बताइए, कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है उन्हें। तभी विंग कहता, मुझे बात करनी थी कि मैं जल्दी जाना चाहता हूँ। खैर कोई बात नहीं, मैं उनके नंबर पे कॉल कर लूँगा। तभी वो कहते हैं फिर विंग जाता है। वो अपसेट होता है कि आज वांग जी नहीं आया।